जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, एक गरीब ब्राह्मण का लड़का काशी जी पढ़ने गया। उस लड़के की बचपन में ही शादी हो गई थी। जब वह काशी जी से पढ़कर आया तो उसने आकर देखा कि उसके पिता नहीं रहे, केवल अकेली माँ थी जो इधर उधर साहूकार लोगों के यहाँ बर्तन मांज कर अपना पेट भरती थी। उसने कहा, माता जी चलो मैं अपने ससुराल जाता हूँ और बहू को ले आऊँगा। वह बोली, हाँ बेटे, शादी को बहुत समय हो गया, अब तुम जाओ और अपनी बहू को लेकर आना। वह ब्राह्मण का लड़का चल दिया। रास्ते में गंगा नदी आई तो गंगा नदी के यहाँ एक में दलदल हो रही थी। उस दलदल में एक गाय धंस गई। उस गाय ने आवाज़ लगाई कि ये ब्राह्मण के लड़के, मुझे इस दलदल से निकाल दे। उसने सोचा, मैं इसे दलदल से निकालूंगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ससुराल वाले मुझे क्या कहेंगे। तथा वह उसकी तरफ को अनदेखा करके जैसे ही वह गंगा जी में आगे बढ़ा तो गाय ने श्राप दिया कि जा दुष्ट पापी, तूने मेरी मदद नहीं की, तू अन्न खाते ही गधा हो जाएगा। अब क्या था, लड़का घबराया। उसने कपड़े उतारे, वापिस हटा, कपड़े उतारे और गाय को उसे खींच कर दलदल से बाहर निकाल दिया। फिर उसे गंगा जी में नहलाकर उसके पैर पकड़ लिए और बोला, हे माता जी, आपने तो मुझे बहुत कठोर दंड दे दिया है, अब मेरी मदद करो, इस श्राप को आप उल्टा ले लो। तो वह गौ माता बोली कि उस समय तो मैं एक असहाय थी, दलदल में धंसी हुई थी, इसलिए उस समय जो मेरे मुख से निकला वह तो मैं उल्टा ले ही नहीं सकती, लेकिन इसका मैं तुझे उपाय बताती हूँ। वह बोला, बताओ माता जी। कि जो भी 31 एकादशी के व्रत तुम्हें दान दे देगा तो तुम गधे से आदमी बन जाओगे। वह सुनकर चल दिया और अपने ससुराल पहुंचा। सूर्य छिप चुका था। तो वहाँ अब जो भी उसके पास आता, साल आया साली, वे कुछ बोलते हुए राम राम भी की, सब नमस्ते की, आदर सत्कार हुआ, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। अब रात्रि में जब भोजन से मना कर दिया तो उसकी सास ने सोचा, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं खा रहा भोजन। तो वह खुद आई और आकर बोली, बेटे क्या बात है, तेरी माँ तो ठीक है, हाँ जी, तो तू भोजन क्यों नहीं कर रहा? कि मैं करता ही नहीं भोजन, मुझे भोजन नहीं करना। उसने सोचा कि हो सकता है कोई गंभीर बात हो। उसने अपनी लड़की भेज दी सास ने कि जा तू ही पूछ ले अपने पति से क्या बात है, उस वह भोजन क्यों नहीं करता। अब जब वह लड़की आई, उसने कहा, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं करते? वह बोला कि अगर तुझे गौर से सुननी है तो मेरे पास बैठ। वह बैठ गई। ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं रास्ते में जब आ रहा था तो गौ माता के साथ में मेरे से ऐसा व्यवहार हो गया कि उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अन्न खाते ही गधा हो जाऊंगा, इसलिए मैं अन्न नहीं खाता, मैं अन्न खाते ही गधा हो जाऊंगा। उसने कहा, ऐसे कैसे काम चलेगा, बिना अन्न खाए कैसे रहोगे? क्या तुमने उस गौ माता से इसका कुछ उपाय नहीं पूछा? वह ब्राह्मण का लड़का बोला, पूछा तो था, और उसने बताया था जो भी 31 वर्ष मुझे एकादशी के दान में देगा तो मैं फिर गधे से आदमी हो जाऊंगा। अब वह बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। उसने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ कहाँ हमारा भोजन बांध दे। वो बोली, क्या बात बेटी? कि इसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं चल रही हूँ अभी। और रात्रि में उसका भी और अपना भी भोजन लेकर वो वहाँ से चल दिए। उसने रात्रि में कहा कि तुम भोजन कर लो। वह बोला, मैं गधा हो जाऊंगा कि मैं आपके साथ हूँ, जब मैं अपना घर छोड़ चुकी हूँ तो मैं आपके साथ हूँ, तथा आपको जब तक आदमी नहीं बना लूँगी तब तक मैं ससुराल भी नहीं जाऊँगी। यह कहकर उसने उसे ज़बरदस्ती अन्न खिला दिया। वह गधा हो गया। अब वह पूरी रात चलती रही
चलती रास्ते में उसने सुबह हो गई तो उसने देखा एक जगह सड़क बन रही है और वहाँ सोचा कि मजदूरी करके ही यहाँ रह लेंगे। तो वहाँ उसने कहा कि भाई मैं भी जो है सड़क बनाने में आपकी मदद कर दूँ तो मेरा भी पेट भरने का अगर कुछ साधन हो जाए। तो वहाँ ठेकेदार ने कहा, उसने सोचा कि इसके साथ गधा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने हाँ भर ली, लेकिन वह तो उस गधे को अपनी एक साड़ी के पल्लू से बांधकर अपने पीछे पीछे लगाए रखा और सिर पर टोकरी रखकर जैसे सब ढो रहे थे इसी प्रकार उसने भी मिट्टी ढोनी शुरू कर दी। वहाँ कुछ देर बाद राजा आ गए। राजा ने देखा और पूछा कि ये बेटी क्या बात है। वह किसी की तरफ को नहीं देख रही थी। तो राजा ने लड़की के पैर पकड़ लिए और बोली, बेटे ये क्या बात है, ये सब क्या है, जब गधा तुम्हारे साथ है सिर पर मट्टी क्यों ढो रही हो। उसने कहा कि हे राजन, ये मेरे पति हैं। राजा भी एकदम चुप रह गए। उसने कहा तो कोई बात नहीं बेटी, तुम कौन हो। कि मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ। कि फिर ये पाप हमारे सर न चढ़ाओ, मेरे पास एक लड़की है, तुम भी उसकी जगह मेरी दूसरी लड़की हो जाओगी और तुम्हें महल में लेकर चला। जब वह महल में चली गई तो वहाँ कुछ दिन बाद वह ब्राह्मण की लड़की से राजा की लड़की बोली, बहन ये तो बताइए मेरा बहनोई लगता कैसे है। उसने उसे सारी सच्चाई बताई। तो लड़की ने अपने पिता से कहा। पिता ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई काशी का व्रत रखता है वह आ जाए, उसे इनाम मिलेगा। अब सब आते रहे और जो है पूछते रहे। राजा पूछता रहा कि किसके व्रत कितने हो गए। तो वहाँ एक भंगी मिला जिसने बताया कि मेरे 31 व्रत अब की बार हो जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम अपने 31 व्रत एक गधे को दान दे दो, वह ब्राह्मण हो जाएगा। उसने स्वीकार कर लिया और वह उसे अपने साथ गंगा जी ले गया। एकादशी के दिन उस गधे को गंगा जल में अंदर ले गए और उसके ऊपर संकल्प बोलकर जब जल छोड़ा तो वह आदमी बन गया। वही ब्राह्मण का लड़का उसी 31 व्रत को वापस देने के लिए राजा हरिश्चंद्र बना और वह भंगी अगले जन्म में भी कालिया भंगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय शिव गोरक्ष।